ये इतने नौजवान बैठे हो, पता अल्लाह को तुम्हारी तौबा कितनी महबूब है। किताबों में लिखा है जब कोई नौजवान तौबा करता है ना, अल्लाह फरमाते हैं आज जन्नत सजाओ सारी दी सारी है, सारी जन्नत सजाई जाती। फिर वो फरिश्ते जिनको नहीं ना पता होता कि जन्नत क्यों सजाई गई है, वो फिर पूछते हैं रब्बा आज जन्नत क्यों सजाई है? तो अल्लाह कहते हैं आज एक मेरे बंदे ने मुझसे सुलह कर लिया है, ये उसकी खुशी में सजी है। पुत्र मैं तुहानू सच कहने सजदे जवानी दे साढ़े यार पुत्र पल्ले कख ना रहा तो मसीते आ बैठे तो की बैठे। अल्लाह कहता मैं फिर भी नहीं कड्डांगा। वो ये नहीं कहेगा वो 50 साल लंघा के आ गए हैं जिस राम करते हैं जी ताने महीने, वो कहता मैं नहीं कड्डांगा, वो आ जा आखिरी साह तक तेरा इंतजार करांगा। लेकिन पुत्र सारा कुछ करके गए थे की गए यार, सारा कुछ करके गए थे की गए। मजा है ये पुत्र बंदा जवानी च आ जाए। और पुत्र याद रखियो नसिया नहीं जे जाना, जाना उत्थे ही जे सारे ने। आप ही नहीं आओगे तो चार मुंडिया ते जाना ही जे ना, बड़े हो नसिया नहीं जाना किसी को। आप ही नहीं जाओगे चार मुंडिया ते जाना ही जाना है, नसन तेनू नहीं देना कोई भी उन्हें। और चार मुंडिया ते जो जाना ही अज दू लत्तां ते आ जा, वो चार मुंडिया ते जाया मुल नहीं पैना है, दू लत्तां ते आ जाएगा मुल पै जाएगा। इधर कहा जी शाह हुसैन आप फरमाते हैं कहे फकीर हुसैन ने माना दुनिया छोड़ आखिर मर जाना, कहे फकीर हुसैन ने माना दुनिया छोड़ आखिर मर जाना, फिर तेनू कम अल्लाह दे नाल। जिथों नसिया ना जाना उत्थे ही आ, कल जो चार मोंडिया ते तेनू लैके आणगे ते अज ही आ जा। भाई बड़े बंदे बैठे हो बताओ जाना नहीं चार मोंडिया ते पुत्र फिर की मुल रहना नहीं तेन फड़ के लैके आएंगे, फिर की मुल रह गया जो तेन फड़ के लैके आएंगे। अज आप ही आ जा, जो फड़ के तेन मोंडिया ते लैके आए मुल नहीं पैना, अज आ जा मुल पै जाऊगा। है हाँ पुत्र बड़े जवान बच्चे बैठे थे, बड़ा औखा पेंडा ते बड़ी आजमाइश है, लेकिन पुत्र नमाज जिक्र दुरूद अच्छा अखलाक पुत्र मुल कल एदा ही पैना जी, मुल कल एदा ही पैना जी, मुल पुत्र कल एदा ही पैना जी। हाँ जी हाँ एदा ही पैना जी पुत्र। हाँ सुनी करके जिन्ने बच्चे जवान बैठे दाड़ी रखो पुत्र, एडे भी ना रह जाओ एक बीबी खुश करने ली दाड़ी लवा छड़ो तो हजूर खुश करने ली ना रखो है। मैं सीधी सीधी गल करना ना, मैं कोई कुछ आमद नहीं करना। जे कोई होर वजह है दाड़ी लवाने तो दस लो मैनू, ऐ ही इन्हों सोहना लगना है। तो मैं कहना भाई तू उन्होंने सोहना लगना है तो तू उन्होंने सोहना नहीं लगना है, तू इनू सोहना लगना है। और तेनू इत्थे इनू सोहना लगन भेजिया, तेनू इत्थे भेजिया ही उन्होंने सोहना लग, तू इनू सोहना लगन लग पे है। ठीक है अपनी बीवी के जो जायज़ हुकूक हैं वो पूरे करो पुत्र, लेकिन इसके लिए रसूलुल्लाह नाराज़ करो है। पुत्र तुमसे तो मांगा ही कुछ नहीं उन्होंने। पढ़ो कभी किताबें सहाबों ने क्या सहाबा ने क्या क्या दिया है। जनाब सिद्दीक़ अकबर बदर में बाप बेटा आमने सामने हो गए, वालिद इधर से हैं बेटा उधर से है। बेटे ने जनाब सिद्दीक़ अकबर पे तीर चलाया, वो कुफर पे ना बाप की मोहब्बत गालिब आ गई, हथ कम गया, निशाना नहीं लगा सही। वो वक्त गुजर गया, आप बाद में इन्होंने भी ईमान कबूल किया, क्योंकि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ख़ानदान वो वाहिद ख़ानदान है हज़रत कि जिसके हर फर्द ने हुजूर पे ईमान जो है ना वो लाए। आपकी वालदा आपके वालिद बेटे बेटियाँ सब ईमान लाए हुजूर नबी ने। तो वो बात हो गई तो बेटा कहता है बाजी बदर च तुसी मेरे तीर दे निशाने जैसे, बस ये हुआ कि मोहब्बत गालिब आई, हाथ कांप गए, निशाना नहीं लगाया। जनाब अबू बकर क्या कहते हैं, फरमाते हैं तू कुफर च कच्चा सा, तेरा हथ कम गया, जे तू मेरी तलवार थले आना मैं हजूर दी मोहब्बत च पक्का मैं तेरा सिर ला छड़ना सी बढ़ गया। हाँ पुत्र उन्होंने बड़ा कुछ किया है, उन्होंने बड़ा कुछ किया है, हम तुमसे चार बाल नहीं रखे जाते। इसलिए पुत्र जिन्हें नौजवान बच्चे बैठे थे मैं आप सब नूं कहांगा इस रबीउल अव्वल ते ऐ वालियां लड़ियां भी जरूर लाओ, लेकिन ऐद की हजूर दी बारगाह चर्ज करो, लो महबूब आप दी आमद पाक दा महीना लो, मैं ऐ भी ला लईयां
میں اے بھی لا لیں جد اور میں آپ کو کہوں گا وہ بھی یہ جو آپ لگا رہے ہیں نا یہ بھی خوشی ہے لیکن اللہ دی قسم چوک کے کہنا جیڑی خوشی اے لایا حضور ہونی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں تینوں دس نہیں سکتا ہے یہ بھی لگاؤ پتر سونی کر یہ بھی لاؤ یہ آج حضرت جی ہم ہر انڈین ایکٹر کی نقل کرنے کو تیار ہیں وال منہ داڑھی کپڑے پتہ نہیں کیا ہو گیا وہ یار کدی کدی یہ بھی کر لیا کرو اب آپ خود دیکھو جی نہ میں کو کاکی نو ایڈی سونی بننی تو نہ میں آپ ہی کو بننی آتی ہے لیکن میرے محبوب کی سننا تو میں بن لینا جی ویلی ہے تو بنیا کرو یار کدی کبھی پتر نہ اپنے رنگ کو چھوڑو تم ان کا ہر رنگ اپنانے کو تیار ہو اپنے محبوب کا رنگ نہیں اپنانا کسی نے یہ اب مجھے بتاؤ جی یہ جو آپ کو شادی کا کارڈ آتا ہے اسے لکھا ہوتا ہے ٹائی لا کے آئیو لانی بھی نہیں ڈنگی پڑنگی بننی ہوں لوگوں نے ہے جڑی سال کوئی ایک باری بنی تو ڈنگی بننی ہے نا وہاں لکھا ہوتا ہے جی پینٹ کوٹ پا کے آئیو وہاں لکھا ہوتا ہے کہ تیل ہوتے تیل والے کپڑے پا کے آئیو شادی کارڈ پہ لکھا ہوتا ہے کہ تیل جو گل چڑھا کچھ کر لیندے ادھر اور یہاں تو لکھا بھی ہوا تم نہیں کرتے ادھر اتنی بے وفائی تو نہ کرو یار ہے لیکن قربان جاؤں جی ان پہ کسی نے سونا کہا تھا ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتا اور چلے ہو تم حضور نبی علیہ السلام پتہ ہے انبیاء نے دعائیں کی تھی حضور نبی علیہ السلام کا امتی ہونے کی نہیں قبول ہوئی ہے تمہیں اللہ نے بغیر مانگے کر دیا ہے اور کچھ تو مول پاؤ یار وہ اتنا کرم یار کچھ تو مول ڈالو یار کچھ تو مول پاؤ یار اتنی بے قدری کچھ تو مول پاؤ میرے بچے اتنی بے قدری تو نہ کرو یار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعائیں کی انبیاء دعائیں کرتے رہے نہیں قبول ہوئی تمہیں اللہ نے بغیر مانگے کا کچھ تو مول پاؤ یار آج پگ تم نے چھوڑ دی داڑھی تم نے چھوڑ دی حضور نبی علیہ السلام کی سنتوں پہ چلنا تم نے چھوڑ دیا حضور نبی علیہ السلام کے طریقے کو تم نے چھوڑ دی کچھ تو مول ڈالو یار اللہ کا محبوب نبی ہمارے نبی پتر اینی بے قدری نہ کرو میرے بچے ہو اینی بے قدری نہ کرو اجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرم آئے بجلی ڈر دی لشک نہ مارے متاں بے ادبی ہو جاوے پیر میرے علی شاہ صاحب نے لکھا جی آپ فرماتے ہیں مکھ چند بدر شاشانی ہے متھے چم کے لاٹ نورانی ہے حضرت ہند بن نبی حالہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں آپ فرماتے میرے محبوب کا جو چہرہ مبارک تھا نا وہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکا کرتا تھا حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے میں ایک دن حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا آپ اس طرح اپنے کشانہ مبارک سے جلوہ گر ہوئے کہ آپ نے نا سرخ دھاری دار حلہ زیب تن کر رکھا تھا فرماتے چاندنی رات تھی کہتے کبھی چاند کو دیکھوں کبھی اپنے محبوب کو دیکھوں کبھی چاند کو دیکھوں کبھی اپنے محبوب کو دیکھوں اور صحابی رسول کہتے ہیں آپ فرماتے ہیں میرے نزدیک حضور کا جو چہرہ مبارک تھا وہ چاند سے زیادہ خوبصورت تھا حضرت اجے تو میرا محبوب نہیں پتر بڑا سونا نبی اللہ نے ہمیں عطا کیا اللہ نے ہمیں ان کی امت میں سے کر دیا اینی بے قدری نہ کرو پتر اینی بے قدری نہ کرو سونی کر کے پتر داڑھی شریف رکھو کل پیش ہونے پتر کس طرح جاؤ گے اتنے کر لو گے سامنا کر لو گے نبی علیہ السلام دا وہ چلیا اتنے تو اقبال رو پیا اتنے تو اقبال رو پیا اور رو کے پھر اینڈ تے کہندا کی ہے کیا کہتے ہیں اقبال یا اللہ پھر اینا کری جے حساب لینا ہی ہے نا کیونکہ وہ قرآن میں کہتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم میں پوچھنا ہے تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھوں گا پوچھا جائے گا اقبال کو قرآن آتا تھا اقبال قرآن پڑھنے والا تھا حضرت تو پھر اقبال اسی آیت کو سامنے رکھ کے کہتے ہیں یا اللہ جے تو حساب لینا ہی ہے نا تو 30واں پارہ سورہ تکاثر میں کہہ رہا ہے کہ میں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم اگر تو نے حساب لینا ہی ہے نا پھر بس اتنا کرنا از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بغیر حضور نبی علیہ السلام دے سامنے نہ نہیں ہے حضور دے سامنے میرا نامہ اعمال نہ کھولی وچ بڑا کچھ راتاں صاف نہیں تنہائیاں پاک نہیں بس اینا کری انہاں سامنے میرا نامہ اعمال نہ کھولی ہے اس لیے پتر
ਇਹ 60 ਇਹ 70 75 ਇੰਨੇ ही नहीं जी पुत्र साफ कढ़ियो गलतियां मेरे च भी बड़ियां ने हो जे तो मन जाइयो अगों अड़ियो ना है अगों अड़ियो ना है तो माफ़ी मंगियो है दरूशी पढ़िया करो अल्लाह साढ़े काके नूं खुशियां देवे अल्लाह इनू इहदी घर दी नूं 5 वेले दा नमाजी कर भाई साढ़े गल तो यही तोहफा है मैं तो यही दुआ दे इन्होंने दोया बच्चे साढ़े आन का मुल पाण इनको पता ना पुत्र इसी को अल्लाह जब बंदा इस लेवल पे पहुँचता फिर बड़े बड़े इल्ज़ाम लगते हैं जी तो पैसे बड़े मंगते हैं हूँ की करिए ठीक है कही जाओ वेखण वाला तो वेखदा पे वेखण वाला वेखदा वो बड़े बड़े इल्ज़ाम लगते हैं इन्होंने बच्चों को पता है 1 रुपये की डिमांड कोई नहीं पुत्र की है और ना ही अल्लाह वक्त लिया कि उन्होंने छड़ के ही तुहाडे कोलों मंगी है हाँ जिन्होंने अल्लाह हाँ ठीक है जी और ना पुत्र अल्लाह 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 उस बुरे वक्त से बचाए जी पुत्र उन्होंने छड़ के तुहाडे कोलों मंगी है जिन्होंने ड्यूटी करन दे देन वो बड़ा ही देंदे ने कदी लोड़ पई नहीं मंगण दी है वो बड़ा देंदे ने भर के झोली मेरी मेरी सरकार ने मुस्कुरा के कहा और क्या चाहिए जिनके इतने लजपाल महबूब हों जिनके मालिक इतने करीम उनको क्या लोड़ पड़ गई पुत्र तुमसे मांगने की है बड़ा इल्ज़ाम है जी ज़ुबानें पकड़ी नहीं जा सकती अब जिसको टाइम ना दें फिर गुस्सा तो निकलना ही होंगे और गुस्सा निकलता है और भी होता है बच्चे तो चलो और इस बच्चे ने पुत्र बड़ी इस्तकामत दिखाई है असी इन्हूं कोई नहीं फड़ाई देन दे बच्चे ने बहुत इस्तकामत दिखाई है हर दूसरे तीसरे जुमे आंदा रहे जी देखो मैं उदों भी आया हाँ मैं फिर आ गया जी और मेरा भी दिल नरम हो ही गया मैं यार बड़ी इस्तकामत है मुंडे एनियां नावां किसी होर नूं कीतियां ना मूँह ना करे जी सियालकोट का लेकिन बच्चे ने बड़ी इस्तकामत दिखाई है नहीं अदर जी मैं डेट रखनी उदण जिद्दां तुसीं डेट दोगे अदर तो अल्लाह का शुक्र है जी फिर तो अल्लाह बच्चे को खुशियां देवे दोयां जियां नूं अल्लाह खुशियां देवे इन्हां दी दोयां जियां दी नमाज कोई ना जाए अल्लाह इन्हां दोयां जियां नूं कुरान अल्लाह कर दे इन्हां दोयां जियां दा अल्लाह अखलाक बड़ा अच्छा कर दे ठीक है जी पुत्र माशाअल्लाह महबूब अलैहिस्सलाम की आमद पाक का माँ है खूब पुत्र खुशियाँ मनाओ लेकिन बस खुशी भी पुत्र इस तरह मनाओ जिस तरह इजाज़त है बच्चों ने ज़रा केक के हवाले से कहा अल्लाह क्लिप चल रहा है तो बस कोशिश फरमाओ अगर केक काटना है ना तो पुत्र लिखो ना फिर क्योंकि मुझे समझ नहीं आती फिर मोहम्मद लिख के आप उस पर किस तरह छुरी चलाते हो दिल मान जाता है हज़रत अल्लाह हज़रत जी आप उस क्लिप को भी यूट्यूब पे खोल के देखें नीचे लोगों ने मुझे बड़ी बड़ी गालियाँ दी हुई हैं हज़रत किसी की समझ का कोई क्या कर सकता है हज़रत हैं जी मैंने तो एक बात की थी भाई गुंबद खजरा बना के उस पर छुरी चलाने को दिल मानता है नालायन बना के हज़रत उस पर छुरी चलाने को दिल करता और मैं हज़रत जी अपने से नहीं एक हज़रत जी एक एग्रीमेंट हुआ था जिसमें हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम मौजूद थे और दूसरी तरफ से कुफ़ार थे उस एग्रीमेंट पे लिखा गया हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वो काफिर बोल उठे उन्होंने कहा जी ये तो लड़ाई है इसी बात की तो लड़ाई है कि हम नबी नहीं मानते अब जो वो लिखा जा रहा था ना वो हज़रत अली लिख रहे थे मौला मुश्किल कुशा हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अली मिटा के ना मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिख दो अब उलमा बैठे हैं हज़रत ये कहते हैं अल अमरु फ़ौकुल अदब जो हुक्म है ना अदब पे फ़ौक रखता है हुज़ूर हज़रत अली को फरमा रहे हैं कि अली मिटा दो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इसको मिटाओ और लिखो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हुजूर फरमा रहे हैं लेकिन मौला अली की हिम्मत नहीं पड़ रही मिटाने को हज़रत है तू कौन होता है केक के ऊपर मोहम्मद लिख के छुरी चलाने वाला है ये तेरी कौन सी मोहब्बत है ये कौन सा तेरा हज़रत अली हुजूर कह रहे हैं अली मिटा दो लेकिन दिल नहीं बनने दे और हुजूर को पता था हज़रत अली से नहीं मिटाया जाएगा हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत अली से लिख के लेके ना खुद उसको मिटा के लिख दिया मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मैंने उसी वाले से बात की थी पुत्र केक कटो सादा कट दे और मैं तो कहूँगा हज़रत जी केक भी कटो तो ऐदकी ज़रा को अपने एनू ही तो कटो ना हज़रत है वो बुल्ले शाह ने कहा नहीं था दुंबे दुंबे कटी जाते हो न सब एनू ही कटो ना हज़रत जी कभी
ਇਹ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ हो, ਅੱਜ भी ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ हो, लहू भी पीती जाते हो है। मजा तो पुत्र तब है ना इस पे छुरी चलाओ है। मैंने उस हवाले से बात की थी और पुत्र कुछ भी नहीं उस पर लिखना, बस लिख के तो जो है ना, हाँ ठीक है जी। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आप सबको खुशियाँ दे और अल्लाह खूब दीन दुनिया की नेमतें अता करे आपको। और वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन जी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबीय्यिल उम्मी व अला आलिही। भाई बैठे रहें जी, दुआ तो नहीं, दुआ तो मग़ज़ है जी इबादत का। हाँ लंगर माशाल्लाह जी, लंगर का इंतज़ाम है जी, ठीक है जी। लेकिन यार हथ मेरे अगे जोड़ना खुदा दी कसम, हुण कैमरा लगा सुन्नियां दियां महफिलां दा एंड बड़ा ही भैड़ा हुंदा। 2.5 घंटे की महफल सुनी होंगी, एक चौलों का जापर लैन लिए वो कुछ करने है ना। नहीं पुत्र जो आपके मुकद्दर में है वो कोई ले नहीं, जो नहीं है वो दे नहीं, बेअदबी नहीं करनी, ठीक है जी। मैं तो कहना है तो हूँ वैसे ही टिक मार छड़ो तो बड़ा जहा फ्लैक्स करके ले हो, लंगर का कोई इंतज़ाम नहीं होगा। भाई अल्लाह की कसम है वो रब के घर की बेअदबी करते हैं ये। अल्लाह दे बंदे हो की पक, यहाँ चावल पके होने ने तो यहाँ भैन कुकड़ी पकी होनी है, या इस तरह तो नहीं कि आज चावल पहली बार पक रहे हैं, ये कौम आज पहली बार चावल खाएगी, रोज़ चावल खाते हो यार। खुदा दा वास्ता जी आराम नाल बइयो, सोहना लंगर बच्चियां ने बनाया तुहाडे लई, कोई खिचा तुरी न करियो, ठीक है जी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिही व सहबिही व बारिक वसल्लम। या अल्लाह कोई तमूड़ियाँ नहीं बुलाइयां, कोई तमूड़ नहीं बुलाए, कोई भंगड़े नहीं पे, कोई ढोल नहीं बजे, तेरे महबूब की महफिल सजाए बैठे ने बच्चे। अल्लाह साढ़े इस बच्चे और साड़ी उस धी नूं बड़ियां ही बरकतां देईं, इन्हां ते बड़ा फजल करी, बड़ा करम करी, दीन ते इस्तकामत देईं। या अल्लाह इन्हां दी दुनिया बड़ी बेहतर कर देईं है। बच्चे ने कहा, बड़ियां दोस्तां ने दुआवां लिखिया, अल्लाह सब दे हाल ते रहम फरमा दे। बड़ियां बच्चियां ने दुआवां लिखिया, अल्लाह सब दे हाल ते रहम कर दे, नेक ख्वाहिशां नेक आरज़ूआं पूरियां फरमा। या अल्लाह बड़ा प्यारा जिहा बच्चा है, या अल्लाह ये ते रहम फरमा दे, मुकम्मल सेहत याब कर दे। तेरे लिए की मुश्किल है, तू जो चाहे सो प्या करें। या अल्लाह सुक्कियां नूं हरिया करें, हरियां नूं सुक्का कर दे। या अल्लाह सुक्के नूं फेर हरा कर दे। या अल्लाह रहमत दा मीं पा खुदाया ते बाग सुका कर हरिया, बूटा सुमीद मेरी दा कर दे मेवे भरिया। या अल्लाह जो मंगया अता कर दे, जो नहीं मंगया बगैर मंगया अता कर दे। या अल्लाह हलाल पैसियां नाल बार बार मुसाफिर मक्का व मदीना बना, हलाल पैसियां नाल बार बार मुसाफिर मक्का व मदीना बना। साढ़े सब दे वालिदैन